बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे साइफ़र अपीलों पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज हामिद अली शाह जो कि साबिक जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने मेरिट के ऊपर दलाइल दिए हैं और ये केस FIA के हाथ से और सरकार के हाथ से ऐसे फिसलता जा रहा है कि इनके हाथ में अब इस केस के मेरिट्स पर कोई एक भी जवाज़ सज़ाओं को बरकरार रखने का नहीं बचा। आज भी बार बार जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल किया, आज इन्होंने एक ख़ास बुक अदालत में पेश की जिसके बारे में सलमान सफदर साहब ने कहा जी कि मेरे लिए तो ये मोतबर है, मैं इसको दूर से देख सकता हूँ, मैं इसको छू भी नहीं सकता। और उस पर फिर अदालत ने जब ये सवाल किया कि क्या ये आपने ट्रायल कोर्ट में दिखाई थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ट्रायल कोर्ट को तो हमने नहीं दी थी, हमने बहस के दौरान तो खैर ट्रायल कोर्ट को बताई थी, लेकिन ये किताब हमने वहाँ पर दी नहीं थी। और जब ये सवाल पूछा गया कि जो साइफ़र थे उसके कंटेंट से मुतल्लिक किसी गवाह ने कोई स्पेसिफिक बात की, तो उन्होंने कहा जी कंटेंट से मुतल्लिक तो बात ही नहीं की। तो ये वो सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर ये पूरी की पूरी जो सज़ा है। और अदालत ने कहा कि ये फौजदारी मुकदमा है, शक का मामूली सा फ़ायदा भी मुलजमान को जाएगा। सिंपल सी बात है, बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अक्यूज पर्सन, वो हमेशा मुलजमान को जाता है। और ये फौजदारी मुकदमा है। अदालत का जितने बड़े बड़े ट्रायल में ब्लेंडर हुए हैं, ये किस तरीके से मामला आगे चलेगा। खैर, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, सलमान सफदर पेश हुए, जबकि FIA टीम के हामिद अली शाह जो हेड कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की टीम को, जिन्होंने बहस भी की। और अदालत में आज समाअत हुई तो अदालत ने रिमार्क किया कि आपने ट्रायल कोर्ट में केस से मुतल्लिक 3 बैकग्राउंड दिए हैं। हामिद अली शाह ने कहा कि आज मैं दूसरे फ़र्द जुर्म से अपने दलाल का आगाज़ करूँगा, वैसे तो बहुत कुछ सलमान सफदर ने पहले ही बता दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर मैं कह दूँ कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ तब क्या होगा, बाकी चीज़ें अपनी जगह, ये बताएं साइफ़र असल में है क्या। पहले तो साइफ़र की तारीफ़, अदालत ने कहा कि साइफ़र की तारीफ़ हमें बताई जाए, डेफिनेशन ऑफ साइफ़र, ये होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इससे मुतल्लिक़ हमें तफसीलात से आगाह करें। बाकी चीज़ें अपनी जगह, ये बताएं कि साइफ़र असल में क्या चीज़ है। हामिद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जवाब दिया कि 8 मार्च 2022 को साइफ़र बज़रिया ईमेल वजारत ख़ारजा को मौसूल हुआ। 7 मार्च 2022 को साइफ़र वाशिंगटन से बनाया गया था। साइफ़र टेलीग्राम एक सीक्रेट दस्तावेज़ है जिसे बाद में डीकोड किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया कि क्या सिर्फ ये साइफ़र खुफिया दस्तावेज़ था या वो तमाम साइफ़र सीक्रेट होते हैं। हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि वो तमाम साइफ़र सीक्रेट होते हैं और फिर उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड वाइज होते हैं कि कौन सा टॉप सीक्रेट है और कौन सा सीक्रेट नहीं है। उसी के साथ क्लासीफाइड्स डॉक्यूमेंट्स की बुकलेट की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। और वो जो बुकलेट था जिसके मुताबिक पूरा तरीक़ेकार साइफ़र से मुतल्लिक बना होता है और तमाम तर तफसीलात वो अदालत में जमा करा दी। अदालत ने दरियाफ्त किया कि आप कहते हैं कि ये कॉपी हर वजारत में मौजूद होती है। हामिद अली शाह ने कहा कि वैसे तो ये वफाकी काबीना की जारी करदा है, मगर किसी भी वजारत को ऑन डिमांड दी जाती है। ये हर वजारत के पास मौजूद नहीं होती, जिस वजारत को चाहिए होती है डिमांड पर उनको दे दी जाती है ये वाली कॉपी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें साइफ़र का पता है मगर एग्जैक्ट नहीं पता। सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि जो किताब आपके हाथ में है मैं इसे दूर से देख रहा हूँ। हामिद अली शाह का कहना था सर इनकी कॉपी इनके पास मौजूद थी और जिरा के दौरान इन्होंने इस्तेमाल भी किया। सलमान सफदर साहब ने कहा जी कौन सी जिरा, हमें तो जिरा ही नहीं करने दी गई, हमारे पास नहीं थी कॉपी वगैरह। हामिद अली शाह ने मज़ीद कहा कि अगर ये कॉपी किसी के पास आ जाए तो वो कोड ब्रेक हो जाएगा। इस किताबचे के चैप्टर 8 में साइफ़र सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया था। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट था या वो किताब थी जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बुक मिली थी वकला को। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद अली शाह ने मज़ीद कहा कि अगर ये कॉपी किसी के पास आ जाए तो वो कोड ब्रेक हो जाएगा। इस किताबचे के चैप्टर 8 में साइफ़र सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि हमें आम तौर पर तो मालूम है साइफ़र क्या होता है, मगर हमें आप आगाह करें। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि बहुत से ममालिक में खुफिया मालूमात के लिए एक सेल बनाया जाता है। जब कोडेड फॉर्म में टेक्स्ट भेजा जाता है तो उसे इन कोड्स से डीकोड किया जाता है। सादी कॉपी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ डीकोड किया जाए तो उसे डीकोड करने में आसानी होती है। हू बहु तर्जमे में मानी बरकरार रहते हैं मगर इनको बखेर कर अल्फाज तब्दील कर दिए जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्तफसार किया कि कोडेड साइफ़र को वजारत ख़ारजा के सिर्फ मुतलका बंदे ही डीकोड कर सकते हैं ना,
क्या डी कोड होने के बाद वाली जो कॉपी है वो गायब है? हामिद अली शाह ने बताया कि हर मुल्क के हर वजारत ख़ारजा के अपने कोड्स होते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसका मतलब है आज भी सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में पड़ी होगी। हामिद अली शाह ने जवाब दिया, जी आज भी वही सॉफ्ट कॉपी असली कॉपी सिस्टम में पड़ी होगी। साइफर टेलीग्राम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि जो डी कोड होने के बाद वाली जो कॉपी है वही गायब हुई है ना? उन्होंने कहा हाँ जी, जो डी कोड होने के बाद कॉपी बनी थी वो गायब हुई है। असल जो साइफर ईमेल है कोडिफाइड शक्ल में वो आज भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि क्या ये बुकलेट भी खुफिया दस्तावेज़ है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस पर लिखा हुआ है कि यह बुक सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है, क्लासिफाइड है। ये किताब डिप्टी अटॉर्नी जनरल के नाम पर इशू हुई है ताकि अदालत के फ़ैसला लिखने तक यहाँ मौजूद रहे। ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है उसने हर 6 माह बाद बताना होता है कि उसके पास ही है। साइफर जैसे आता है तो बाद में दोनों तरफ से तबाह कर दिया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि साइफर की प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत ख़ारजा में मौजूद है ना? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आज भी सॉफ्ट कॉपी वजारत ख़ारजा में मौजूद है। साथ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर की कॉपी अगर करनी हो तो उसकी इजाज़त ली जाती है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि जो बुकलेट आप पढ़ रहे हैं ये ट्रायल कोर्ट के सामने दी गई थी। हामिद अली शाह ने बताया कि ये बुकलेट ट्रायल कोर्ट में बतौर सबूत पेश ही नहीं किया गया। जो पूरे का पूरा प्रोसेस पर मुश्तमिल किताब है वो कभी भी सामने ही नहीं लाई गई, वो सामने रखी ही नहीं गई अदालत के ट्रायल कोर्ट के जिन्होंने फ़ैसला लिखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क दिया कि यह दस्तावेज़ यानी बुकलेट ख़ुद भी अकाउंटेबल दस्तावेज़ है। और चीफ जस्टिस ने कहा इस बुकलेट में लिखा है, हमने भी वही करना है। क्या हम फैसले में ये लिखें? ये बुकलेट तो बहुत पुराना होगा, पता नहीं इस दौर में क्या ज़रूरत थी कि जब ये लिखा गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस बुकलेट में सिर्फ साइफर की बात नहीं बल्कि बहुत सारे दस्तावेज़ात का कहा गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस में ऑफिशियल दस्तावेज़ात आते जाते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रमदे जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि मेरी टैक्स रिटर्न कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप इसकी कॉपी साथ लेकर घुमाएं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट को हम हमारे फैसले के लिए रेफ़र नहीं कर सकते। जज साहब ने कहा कि मुलज़मान ने कानून की खिलाफ वर्जी की, मगर ये कानून तो कभी जज साहब के सामने पेश ही नहीं किया गया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जो बुकलेट से मुतल्लिक़ वफाकी काबीना की हदायत हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है? आपने बताना है कि कहाँ कहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। बाहर से जब साइफर आता है तो उसे क्लासीफाइड कौन करता है? हामिद अली शाह ने बताया कि साइफर वजारत ख़ारजा का मुतल्लिक़ा सेक्शन क्लासीफाइड करता है। जो मौजू आपके सामने पेश करूँगा उसके मुतल्लिक़ गवाहों पर दलाइल भी साध दूँगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया यानी अभी आपका इल्ज़ाम सिर्फ इतना है कि इन्होंने साइफर की कॉपी वापस नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्रायल कोर्ट में सज़ाए मौत की इस्तदा की गई, मगर उसके मवाद अदालत में पेश नहीं किए गए। इस ट्रायल के प्रोसीजरल तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आज जो दस्तावेज़ात हमें दिए गए अगर हमारे स्टाफ से गुम हो जाते हैं तो हमारे खिलाफ आप FIR दे देंगे। आज ये किताबचा हमसे वापस ले लीजिएगा, आइंदा इस बात पर दोबारा ले आइएगा। अदालत ने मज़ीद कहा ये तो बहुत ही क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आज़म खान ने इमरान खान को बताया था? अच्छा, यहाँ दो बड़े सवालात मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछे। उन्होंने कहा पहला तो आपने ये सदा की थी कि सज़ाए मौत दी जाए। अगर सज़ाए मौत नहीं दी और 10 साल की सज़ा दी है तो आपने तो उसको चैलेंज ही नहीं किया, आपने तो सज़ा बढ़ाने की अपील ही नहीं की। इसका मतलब है आपको ख़ुद पता है कि जी आपका मवाद ऐसा नहीं था कि जिसमें मैक्सिमम सज़ा दी जा सके। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट था ये आज़म खान के हवाले किया गया था वजारत ख़ारजा की जानिब से या इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के? तो बताया गया आज़म खान के। आगे अदालत ने सवाल किया ये तो बहुत ही क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आज़म खान ने इमरान खान को बताया था कि ये हमने वापस भी करना होता है और ये खुफिया डॉक्यूमेंट होता है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने तो इस किताबचे को रट्टा नहीं लगाया हुआ, उनको क्या पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा खुफिया है, नहीं है। तो ये तो सारी जिम्मेदारी आज़म खान की थी। चीफ जस्टिस का कहना था जब कापियाँ फराम की गई तो उनकी वापसी से मुतल्लिक भी कोई हदायत लिखी गई थी, ऊपर लिखने वाला मामला नहीं। उन्होंने कहा जी कि ऊपर लिखा होता है साइफर के कि ये खुफिया डॉक्यूमेंट है, तो चीफ जस्टिस ने कहा ऊपर तो जब हमारे सामने आया ही नहीं है ना, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, ये तो आपकी बातें हैं, हमें तो पता ही नहीं है। आप हमें ये बताएं कि स्टैंप कहाँ लगी है।
अदालत ने इस्तफसार किया कि आज़म खान ने दोनों को ये बात बताई थी कि इस डॉक्यूमेंट की हसासियत क्या है, इन दोनों ने इसको रटा हुआ तो नहीं था, बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता और आपने इसको कैसे डील करना होता है, तो क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर आप किसी साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुना देंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है। चीफ जस्टिस ने कहा ऊपर वाला तो हमारे पास है नहीं ना, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हमें तो नहीं पता, वो तो आप ही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर है नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि फौजदारी केस है, शक का तमाम फ़ायदा इनको जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि बिल्कुल क्रिमिनल केस है, शक का मामूली सा फ़ायदा भी मुलजमान को जाएगा। अब अदालत ने उनसे कहा कि आपने सिर्फ एक जो पॉइंट बच गया है, आज अदालत में समाअत शुरू होनी थी 1 बजे, 1 बजे वाली समाअत जाके शुरू हुई 3:40 पे, और चूँकि लेट समाअत शुरू होती है तो मुकम्मल, चूँकि अगर तो 1 बजे समाअत शुरू होती तो आज ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी थी, लेकिन चूँकि बहुत टेक्निकल एक नया सब्जेक्ट है, जो जजेस के लिए भी नया सब्जेक्ट है और प्रोसिक्यूशन और वकला के लिए भी नया है, तो बहुत सारी नई चीज़ें उसमें आती हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि अदालत इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि जी जो शक का फ़ायदा है वो तो जाना ही जाना है, और उस शक के फ़ायदे की वजह से तमाम तर जो आपकी कार्रवाई है वो किस खाते जाएगी, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और अदालत ने कहा कि आपको इस पॉइंट के ऊपर अदालत को बताना होगा। और जो अदालत की जानिब से कहा गया कि जो ये केस है, इस केस में साइफ़र से मुतल्लिक आज़म खान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इन्फॉर्म किया था क्या। अच्छा, अदालत ने यह सवाल किया कि क्या इसके कंटेंट से मुतल्लिक कोई गवाह पेश हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं, इससे मुतल्लिक कोई गवाही ना आई। अदालत ने कहा क्या ये मामला सामने आया कि जब ये साइफ़र आया था तो आज़म खान ने बताया हो अपने बयान में कि जी मैंने इमरान खान को बता दिया था, ये बड़ा हसास मामला है, खुफिया दस्तावेज़ है, हमने चेक करके वापस कर देनी है, क्या ऐसी कोई बात आई थी? नहीं आई थी। तो अदालत ने कहा कि आपने इस पर बताना है कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को बताया ही नहीं है तो वज़ीर आज़म ने कोई ये किताबचा तो रटा हुआ नहीं था कि इसको संभाल के रखना है या ये खुफिया है या ये वापस करनी है। आप कहते हैं ऊपर लिखा होता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो वो हमें तो नहीं ना पता, हम आपके हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस इन दी आई ऑफ लॉ, हम देखेंगे, हमने देखे ही नहीं है, वो वहाँ भी पेश नहीं हुआ, साइफ़र यहाँ भी नहीं पेश हुआ, एक इतना अहम दस्तावेज़ है जो पेश ही नहीं हुआ और उसकी बुनियाद पर सज़ा कैसे हो सकती है। बहुत अहम सवालात उठाते हुए समाअत कल तक मुलतवी की है। उम्मीद है इसी हफ्ते ये सज़ा कलअदम होगी, मुअत्तल नहीं कलअदम होगी, और साइफ़र का जो केस है टेक्निकल केस है और ये अपीलें मंजूर होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।